चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 140, चौथी प्रतिमा प्रोषधोपवास। देखिए यहां पर भी अपन प्रोषधोपवास नाम का एक शिक्षाव्रत भी पढ़ करके आए थे और प्रतिमा में भी प्रोषधोपवास आ गया, तो फिर दोनों में क्या अंतर है? अब थोड़ा यहां भी अंतर समझ लें। प्रोषधोपवास प्रतिमा वाला संकल्प पूर्वक प्रोषधोपवास करता ही है। वह नियम से प्रोषधोपवास प्रायाकर उत्कृष्ट रूप से नहीं बनेगा तो मध्यम जघन्य रूप से करेगा ही करेगा। जैसे एक उदाहरण दिया कि प्रोषधोपवास शिक्षाव्रती संकल्पबद्ध नहीं होता, वह संकल्प बाद में भी लेता है। आज अष्टमी है तो आज ही के दिन संकल्प ले लिया कि आज मैं एक आसन करूंगा, ऐसा। लेकिन प्रोषधोपवास वाली प्रतिमाधारी को एक दिन पहले सप्तमी को संकल्प करना पड़ेगा, वह नियम पूर्वक कार्य करेगा, बस इतना अंतर है दोनों में। सामायिक प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी नियम पूर्वक जो समय बांधा गया है उस समय पूर्वक कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए उसको अष्टमी का उपवास करना है और वह जीव जब अष्टमी को उपवास करेंगे तो वह सप्तमी को ही भोजन करने के उपरांत नवमी के प्रातः काल तक भोजन का त्याग कर देंगे। चारों प्रकार के आहार का संकल्प ले लेंगे कि हम चारों प्रकार के आहार का नवमी के प्रातः काल तक त्याग करते हैं। तो आज सप्तमी को उन्होंने एक आसन किया, अब शाम को कुछ लेना नहीं है, त्याग हो गया, कल का त्याग हो गया, और परसों दोपहर में सुबह जब लेंगे भोजन तब तक का त्याग संकल्प पूर्वक करते हैं। ठीक है, देखें उच्चारण। पर्व दिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे श्वाशक्ति मणि गुह्य प्रोषध नियम विधायी प्रणिधि परः प्रोषधानशनः। ठीक है, उच्चारण करेंगे। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनि गुह्य प्रोषधनियम विधायी प्रणिधि परः प्रोषधानशनः। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनि गुह्य प्रोषधनियम विधायी प्रणिधि परः प्रोषधानशनः। देखें अर्थ। पर्व दिनेषु, पर्व के दिनों में। अब कौन कौन से पर्व? चतुर्षु अपि, चारों ही पर्वों में। चार पर्व कौन कौन से? 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। मासे मासे, मास मतलब महीने, मासे मासे मतलब प्रत्येक महीने में। प्रत्येक महीने के 4 पर्व होते हैं। एक महीने में 2 अष्टमी आती हैं, 2 चतुर्दशी आती हैं। तो प्रत्येक माह के 4 पर्व के दिनों में, 4 जो पर्व के दिन हैं उन 4 पर्व के दिनों में स्वशक्तिम, अपनी शक्ति को, स्वशक्तिम मतलब अपनी शक्ति को, अनिगुह्य, अनिगुह्य मतलब बिना छुपाए, निगुह्य मतलब होता है छुपाना और अनिगुह्य मतलब बिना छुपाए, अपनी शक्ति को बिना छुपाए प्रोषध नियम विधायी,
प्रोषध, प्रोषध के जो नियम हैं उनको विधायी मतलब धारण करने वाला, अपनी शक्ति को बिना छुपाए प्रोषध के नियम को धारण करने वाला। अब मान लीजिए उस व्रती के सामर्थ्य है कि मैं अष्टमी को उपवास कर सकता हूँ, सप्तमी और नवमी को एकासन करूँगा। अगर उसके सामर्थ्य है तो सामर्थ्य को बिना छुपाए ऐसा कार्य उसको करना चाहिए। समझ में आया? स्पष्ट हुआ कि अपनी सामर्थ्य को नहीं छुपाना। ऐसा नहीं कि आज हम दोनों टाइम भोजन कर लेते हैं, कल हम अष्टमी को एकासन कर लेंगे। नहीं, अपनी सामर्थ्य है कि हम अष्टमी और चतुर्दशी उपवास कर सकते हैं तो वह अष्टमी और चतुर्दशी सामर्थ्य के अनुरूप उपवास करने चाहिए। ठीक है? तो प्रोषद नियम विधायी, प्रोषद के नियमों को विधायी मतलब धारण करने वाला। प्रणधि परः, प्रणधि, प्रणधि अपन ने एक शब्द पढ़ा था दुह प्रणिधान, पढ़ा था पहले, दुष्ट प्रवृत्ति मन वचन काय की। यहां प्रणधि है, प्रणधि मतलब एकाग्रता। वहां तो मन की बुरी प्रवृत्ति थी, यहां हो जाएगा प्रणधि मतलब एकाग्रता में, परह मतलब तत्पर, एकाग्रता में तत्पर। ऐसा नहीं हो कि व्रतों के दिन में भूल जाए कि हमारा आज अष्टमी है कि सप्तमी है कि नवमी है कि चतुर्दशी है। नहीं, ये भूलता नहीं है, एकाग्रता से युक्त होता है, तत्पर रहता है उसमें। ठीक है? प्रोषद अनशनाः, प्रोषद, प्रोषद करेगा। प्रोषद का मतलब क्या है? चैक भुक्ति प्रोषदः, अपन पढ़ करके आए थे। प्रोषद चैक भुक्ति ही मतलब एक बार भोजन करना प्रोषद है। और अनशनः, अनशन शब्द निकलेगा, अनशन मतलब उपवास, उपवास करना, अनशन मतलब उपवास करना। आपने सुना जैसे अन्ना हजारे अनशन पर बैठ गए, तो अनशन पर क्या है? अनशन मतलब उपवास। ठीक है? तो एक आसन और एक उपवास, फिर एक आसन, इस प्रकार से ये प्रोषधोपवास प्रतिमा का लक्षण हुआ। ठीक है? एक बार और पूरे छंद का समझें। पर्व दिनेषु चतुर्षु अपि, पर्व के दिनों में, चतुर्षु मतलब चारों, चारों पर्व के दिनों में। चार कौन कौन से पर्व? मासे, मासे जो प्रत्येक महीने में आते हैं। कौन कौन से पर्व के दिन आते हैं? 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। ऐसे इन चार पर्वों में, इन चार पर्व के दिनों में प्रत्येक महीने के 4 पर्वों के दिनों में स्वशक्तिम अनिगुह्य, अपनी शक्ति को बिना छुपाए प्रोषद नियम विधायी, प्रोषद के नियमों का विधान करना चाहिए, प्रोषद के नियमों को धारण करना चाहिए। प्रणधि पराः, प्रणधि पराः मतलब एकाग्रता पूर्वक। जैसे दुह प्रणिधान का मतलब था दुष्ट प्रवृत्ति मन की, ऐसे ही यहाँ प्रणधि का मतलब हो गया अच्छी प्रवृत्ति, एकाग्रता में, परः मतलब तत्पर, एकाग्रता में तत्पर। प्रोषद अनशनाः, प्रोषद मतलब प्रोषद पूर्वक, अनशनाः मतलब अनशन करना चाहिए। ठीक है? एक आसन पूर्वक उपवास करे, यह प्रोषधोपवास प्रतिमा का लक्षण हुआ। ठीक है?